इधर जैसे जैसे एटीएस की जांच आगे बढ़ रही है, संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। गिरफ्त में आए संदिग्ध आतंकी मिनहाज के मोबाइल को हैदराबाद फॉरेंसिक लैब भेजा गया है, क्योंकि एटीएस की छापेमारी के दौरान मिनहाज ने अपना मोबाइल जला दिया था। लखनऊ फॉरेंसिक लैब में डेटा रिट्रीव नहीं हो पाया, जिसके चलते उसका मोबाइल हैदराबाद भेजा गया है। और साथ ही मिनहाज और मुशीर के उन ठिकानों पर भी एटीएस की छापेमारी हुई, जहां से बैटरी, तार, बारूद खरीदने का खुलासा हुआ है। दरअसल मिनहाज और मुशीर एटीएस की रिमांड पर हैं। इनसे पूछताछ में कई बड़े खुलासे अब तक हो चुके हैं। और लखनऊ से हमारे सहयोगी ऋषभ मणि इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, और क्या जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास इस खबर के बारे में? अमित, देखिए 26 जुलाई तक मुशीर और मिनहाज एटीएस की कस्टडी रिमांड पर हैं। इस दौरान एविडेंस कलेक्ट करने के लिए उनको साथ ले जाकर एटीएस कई जगह छापेमारी कर रही है। जो हमारे सूत्रों ने कंफर्म किया, उसके मुताबिक लखनऊ में शनिवार और रविवार को 3 ठिकानों पर इन लोगों को ले जाया गया है, जहां से बैटरी, तार, टेप, बारूद वगैरह खरीदा गया है। वहां पर ये कोशिश की गई है कि कहीं कोई सीसीटीवी फुटेज मिल जाए। घंटाघर में एक जगह बताई गई है जहां पर मुईद ने मुशीर को पिस्टल डिलीवर की थी। वहां भी एटीएस की टीम इन दोनों को लेके गई थी और कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो गवाह और सबूत जुटा ले। इसी के साथ एक अहम डेवलपमेंट यही है कि मिनहाज का मोबाइल, जिसमें आतंक के पूरे प्लान था, उसको छापेमारी के दौरान मिनहाज ने जला दिया था। हालांकि एटीएस के लिए भी चौंकाने वाली बात थी ये कि उसने कैसे अपने मोबाइल को एटीएस के सामने ही जला लिया। ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि उसके मोबाइल में कोई ऐसा ऐप था, ऐसा कोई बटन था जिसको उसने टच किया और मोबाइल अचानक गर्म हुआ और जल गया। एटीएस की लिखा पढ़ी में, दस्तावेज में इस बात का, इस घटनाक्रम का जिक्र भी है। उस डेटा को रिट्रीव करने के लिए लखनऊ फॉरेंसिक लैब भेजा गया था, लेकिन लखनऊ फॉरेंसिक लैब उस मोबाइल का डेटा रिट्रीव नहीं कर पाई है। लिहाजा अब उस मोबाइल को हैदराबाद फॉरेंसिक लैब भेजा गया है और ऐसा माना जा रहा है कि आतंक की पूरी प्लानिंग मिनहाज के उसी मोबाइल में थी, जो छापेमारी के दौरान मिनहाज ने जला दिया था। तो थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा। जैसे ही उस मोबाइल का डेटा रिट्रीव हो जाएगा तो शायद कुछ और खुलासे होंगे कश्मीर में बैठे, पाकिस्तान में बैठे इनके हैंडलर्स का, जिनके इशारे पे ये पूरा ग्रुप काम कर रहा था। अमित, बहुत शुक्रिया ऋषभ, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।